तो हेलो स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से स्वागत है नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने बहुपद के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, कृपया करके पहले वो वीडियो देख लें, तभी आपको ये थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं विषय गणित, प्रश्नावली 2.1। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हमें ये बताना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। ठीक है, तो जिनने ये पढ़ लिया है कि बहुपद एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, नहीं तो पिछली वीडियो जाके आप देख लो और क्लियर समझ में आ जाएगा। जल्दी से बताता हूँ मैं। ठीक है, तो बहुपद क्या होता है देखो। हम्म ऐसे मान के चलो ये लिखी एक ये लिखा एक समीकरण। ठीक, तो सबसे पहले इसकी ABCD देखो, मतलब जो स्पेलिंग वगैरह, जो जो चर होते हैं उनको देखो। ठीक है, तो इनके चर की फिर घात पे नजर मारो। ये +2 की घात है और यहाँ +1 की घात है, तो यही तो बहुपद होता है। मतलब सीधी सी बात है कि जिन भी समीकरण की जो घात होती है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। दूसरी चीज, वो धनात्मक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? धनात्मक। वही होता है अपना बहुपद। ठीक है, और एक चर में बहुपद का मतलब ये है, जैसे ये देखो x है, मतलब इस समीकरण में मात्र x है, तो ये एक चर में होगा। अब यहाँ x होता, यहाँ y होता। ठीक है, वो जी जैसा लग रहा है लेकिन वो y है। ठीक है, यहाँ क्या होता? y। दो दो चर हो गए तो दो चर में बहुपद हो गया। तीन चर होते तो तीन चर में बहुपद हो जाता। मतलब इसमें ज्यादा कठिन कुछ नहीं है। ठीक, अब मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत आसानी से पहचान पाएंगे। तो पहला देखो क्या दिया है, 4x² ऋण 3x धन 7। ठीक है, तो ये क्लियरली अपन को दिख रहा है कि इसमें देखो x, इस पे +2 की घात है। किसकी? +2 की। और यहाँ पर x +1 की घात है। एक ही चर है x अकेला, कोई दूसरा चर नहीं है, तो बिल्कुल क्लियर है कि ये एक चर में बहुपद है। तो पहला क्या होगा? हाँ। ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या दिया है हमें? y² √2, मतलब y²करनी 2। अब इसमें क्लियरली देखो, एक चर है यहाँ पर, बिल्कुल है चर, उस चर के ऊपर घात है, घात भी है, धन की है, धन की भी है, मतलब ये पूर्ण संख्या की घात है। अब हमें इससे क्या लेना देना? संख्या पे कुछ लगा रहे हैं, हमें संख्या से कुछ लेना देना नहीं है। चर को देखना है, यदि चर के ऊपर धन की घात है, धनात्मक है, तो वो बहुपद है। ठीक है, और एक चर है तो एक चर में ये भी बहुपद होगा। क्वेश्चन क्योंकि पूछ रहा है एक चर का। ठीक है, यदि कहीं तीन चर आ गए तो क्या है, वो हम उसको नहीं मानेंगे। ठीक, चलो तो ये भी एक चर में बहुपद होगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो, ये आ गया तीसरा क्वेश्चन। 3√t + t√2। ठीक है, तो यहाँ पर चर है, बिल्कुल चर है। ठीक है, एक की घात है, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ देखो इस चर को, इसका मतलब क्या होता है कि t पर 1/2 की घात। क्या ये पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या है क्या ये? पूर्ण संख्या क्या होती? 0, 1, 2, 3, ये होती पूर्ण संख्या। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि इस पे रूट लगा हुआ है, अतः यह है बहुपद, एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, चर तो एक है लेकिन ये बहुपद नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये क्रॉस लगा दो कि ये नहीं है। अब जल्दी से हम चौथा देखते हैं। चौथा क्या है? y/2/22। ठीक है, अब y/2/22 में ध्यान से देखो, यहाँ पर y है, बिल्कुल है सर। ठीक है, y के ऊपर एक की घात भी है, लेकिन जब बटे में होता है कोई, उसको ऊपर लाते हैं, पिछली 1.5 में हमने पढ़ा था, इसको ऊपर लाएंगे तो उस पर काय की घात लगती है? ऋण की घात। तो यहाँ से ये सिस्टम ही फेल हो गया। मतलब ऋण की घात है तो ये एक चर में बहुपद नहीं है, तो इसको क्रॉस लगा देना है। हालांकि ये क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सही विकल्प खालिस्तान ऐसे ही आएंगे। ठीक है, अब अगला देखो क्या है, पांचवा। x पे 10 की घात धन y पे 3 की घात धन t के ऊपर 50 की घात। तो देखिए भाई साहब, 10 की घात है, 3 की घात है, 50 की घात है, तीनों घातें धनात्मक हैं, बिल्कुल है, एक चीज ये पास कर गया। अब हमें सिर्फ ये देखना है क्या ये एक चर में बहुपद है। यहाँ एक चर दिख रहा आपको? ये एक चर दिख रहा? किसको दिख रहा है एक चर? किसके पास दिव्य दृष्टि है?
ठीक है। तो यहाँ एक्स अलग है, वाई अलग है और टी अलग है। यह बहुपद तो है, मतलब बहुपद तो है, लेकिन यह तीन चरों में बहुपद है। कितने में? तीन चरों में बहुपद माना जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो हमारा गलत होगा, क्योंकि ये तीन चरों में बहुपद है। अब इसमें आपको कारण के साथ अपने उत्तर देना है, तो मैं कारण आपको बता चुका हूँ। लिख लेना आप अपने हिसाब से, जो मैंने बोला उसको लिख लेना, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज और मतलब सुन लो। एक शून्य बहुपद भी होता है क्या? शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद, शून्य, शून्य का क्या रोल है? ठीक है, रोल तो नहीं है, लेकिन कहीं लग जाए तो रोल बढ़ा भी देता है। तो शून्य बहुपद का मतलब है शून्य, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा आ जाता है 0x वर्ग धन 0x, ऐसा आ जाता है धन 1। ये बताइए कौन सा बहुपद है? तो ये शून्य बहुपद है। मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया है, कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स वर्ग का गुणांक लिखिए। कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको, गुणांक यानी कोएफिशिएंट इंग्लिश में, ठीक है। तो गुणांक का मतलब पहले इसके संधि विच्छेद करो, ठीक है। गुणा धन अंक, ठीक है। जो गुणा में होता है, किसी भी चर चर के साथ जो गुणा में होता है उसको हम गुणांक बोलते हैं। मतलब किसी भी चर के साथ, मान के चलो ये एक्स चर है, इसके साथ गुणा में क्या है इसके? तीन है। तो एक्स का गुणांक क्या होगा? तीन हो जाएगा। और मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था, मैं फिर से बता रहा हूँ। पहले आप पिछली क्लास देख लो, फिर यहाँ आना, अच्छे से इंट्रोडक्शन उसमें दिया, उसमें आपको सब जानकारी लग जाएगी, ठीक है। तो जिसका वो पूछ है वो बताना है। इसमें क्या पूछ रहे हैं वो, कि एक्स वर्ग का गुणांक, ठीक है। जल्दी से हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया है? 2 धन x वर्ग धन x। इसमें पूछ रहे हैं वो कि एक्स वर्ग का गुणांक बताइए। तो इसमें हमें एक्स वर्ग का गुणांक बताना है। जिसका पूछे वो बताना है, होशियारी नहीं बताना है, नहीं तो इसका बताया हो, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि एक्स वर्ग का गुणांक। तो ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, कि एक्स वर्ग के साथ गुणा में क्या है। तो एक्स वर्ग के साथ जब गुणा में कुछ नहीं है, तो ये भूत प्रेतों की तरह एक होता है। होता तो है, दिखता नहीं है। भूतों जैसे भूत होते तो है, हमें दिखते नहीं है, ठीक है। अब पैरानॉर्मल जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं उनको तो दिखते नहीं, वो मशीनें लिए घूमते हैं। अब उसके बारे में कभी बाद में बताऊंगा, चलो। तो इसके साथ क्या है? एक। तो ये इसका एक्स वर्ग का गुणांक क्या हो जाएगा हमारा? एक हो जाएगा मेरे प्रिय बच्चों। समझ में आ गया आपको बबुआ? अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2 ऋण x वर्ग धन x घन। इसमें भी हमें एक्स वर्ग का गुणांक बताना है। तो यहाँ बार बार लिखना है एक्स वर्ग का गुणांक, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। एक्स वर्ग ये है, इसके साथ गुणा में क्या है? एक। लेकिन भाई साहब इसको मत भूल जाना, इसको भूल न जाना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज है, ऋण। तो ये ऋण का एक होगा, क्योंकि भाई एक तो है, इसके साथ में ऋण भी लगा है। तो दूसरे क्वेश्चन में एक्स वर्ग का गुणांक ऋण एक होगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, जल्दी से फटाफट निपटाएंगे हम, है ना। पाई/2 एक्स वर्ग धन एक्स, ठीक है। अब पाई आ गया तो कोई कठिन चीज आ गई क्या? पाई तो है, कोई बड़ा राक्षस तो है नहीं हमें खा जाएगा, ठीक है। तो हमें तो एक्स वर्ग का गुणांक बताना है, मतलब एक्स वर्ग के साथ गुणा में क्या है। तो एक्स वर्ग के साथ गुणा में हमारी क्या है? पाई/2 है। तो इसमें एक्स वर्ग का गुणांक क्या हो जाएगा? पाई/2। कोई कठिन बात तो इसमें है नहीं। चलो जल्दी से चौथा देखते हैं फटाफट। √2x ऋण 1। क्या पूछ रहे हैं? एक्स वर्ग का गुणांक। कहीं इसमें एक्स वर्ग दिख रहा क्या? दिख रहा? किसी के पास दिव्य दृष्टि हो, दिख रहा हो? नहीं दिख रहा ना। जब दिख ही नहीं रहा है, उसमें एक्स वर्ग ही नहीं है, तो उसका गुणांक क्या होगा? 0। इसलिए इसमें जो एक्स वर्ग का गुणांक होगा वो क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये दूसरा क्वेश्चन भी हमने जल्दी से समाप्त कर लिया है। कहीं कोई दिक्कत?
किसी को कोई दिक्कत हो तो अपनी शिकायत पेटी में शिकायत दर्ज कराएं, पर्ची बना के उसमें डाल दे, जो कमेंट लिखा नीचे कमेंट वहां पर। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो जल्दी से फटाफट एक मसालेदार कुरकुरे वाला लाइक, बिल्कुल मजा आ जाए, ठीक है। लाइक दबाते साथ ही जब उसका कलर चेंज होता है, आहा क्या संतुष्टि मिलती है। और जो बगल में वो सब्सक्राइब दिख रहा है, देखो ये सब्सक्राइब, ठीक है, उसको भी दबा दो, तोड़ दो मरोड़ दो, दिखना ही बंद हो जाए, ताकि हम और तुम, ठीक है, अच्छे से जुड़ जाए हमेशा के लिए। भले आपकी 9th 10th हो जाए, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे जुड़ा रहना चाहता हूँ, ठीक। इसलिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो बढ़ते हैं जल्दी से तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बबुआ, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब 35 घात के द्विपद, ठीक है। तो भाई साहब जो बहुपद वाली वीडियो है उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि द्विपद क्या होता है, ठीक है। तो द्विपद क्या होता है बबुआ, जिसमें दो पद हों। भाई संस्कृत के शब्द हैं ये, द्विपद, एक पदी, ठीक है, त्रिघाती, द्विघाती, संस्कृत के शब्द हैं। तो द्विपद मतलब दो पद, जिसमें दो पद हों, ठीक है। अब दो पद बना लो, पहले मान के चलो हमने ये बना लिया, एक एक्स धन एक, मान के चलो कितने पद हैं इसमें, दो। पद कहाँ से विभाजित होते हैं, धन या ऋण से। गुणा से कभी विभाजित नहीं होते, ना भाग से। यदि बीच में धन ऋण आ रहा हो तो वो अलग हो जाता है, इसलिए इसको हम धन और ऋण से ही विभाजित कर सकते हैं। धन लग गया मतलब ये दो हो गए, गुणा होता तो दो पद नहीं माने जाते, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। दो पद बन गए, ठीक। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, 35 घात के द्विपद, मतलब 35 घात, हमने बहुपद की घात भी बताई थी। जो उस समीकरण की सबसे बड़ी घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। यदि हम x के ऊपर 35 की घात लगा दें तो क्या इसकी घात 35 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो इस बहुपद की घात 35 है और इसमें कितने पद हैं, दो पद हैं। तो ये अपना 35 घात का द्विपद हो गया, यही इसका आंसर है। अब जरूरी नहीं कि आंसर शीट में कुछ और हो सकता है आंसर शीट में कुछ और हो, लेकिन हम मन से भी तो बना सकते हैं भाई। ऐसा भी बना दो, बाई के ऊपर 35 की घात धन एक्स वर्ग, ये भी तो भाई बहुपद है, वो भी दो पदों में, ठीक है। यदि लेकिन चर दो हो रहे तो एक चर बना दो, उन्होंने वैसे मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पर कर दो बाई के ऊपर 35 की घात धन बाई स्क्वायर, ठीक है। ये भी दो पद में समीकरण है और 35 की घात है इसकी। तो जरूरी नहीं कि आप उत्तरमाला से देख के करो। और उन्होंने पूछा है 100 घात के एक पदी। अब 100 घात का एक पदी मतलब 100 घात का एक पदी। तो 100 घात का एक पद, ऐसा पद जिसकी मतलब ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो और उसकी घात 100 हो। तो एक पद हो, एक पद है, उसकी घात 100 है। ये बना लो, या तो वाई के ऊपर 100 कर दो, ठीक है, या तो जेड के ऊपर 100 कर दो, कुछ भी कर सकते हैं। एक पद है जिसकी सबसे बड़ी घात 100 है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़े, तो यहाँ पर अपना जो तीसरा क्वेश्चन है वो खत्म होता है। अब बढ़ते हैं हम जल्दी से चौथे क्वेश्चन की तरफ। और चौथा क्वेश्चन भी हम पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ये आया कुछ मजेदार सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ टोटल वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, खालिस्तान सही विकल्प, इसमें ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है। एक शब्द में उत्तर दीजिए, उसमें भी ये आते हैं। तो चौथा क्वेश्चन देखिए जल्दी से क्या बोलता है चौथा क्वेश्चन। पहला इसका क्या है, 5x घन धन 4x वर्ग धन 7x। तो फटाफट देखिएगा, इसमें बहुपद की घात पूछ रहे हैं। तो बहुपद की घात जो उस समीकरण की सबसे बड़ी घात होती है वो उस बहुपद की घात कहलाती है। तो इसमें देखिए यही पूछ रहे हैं ना, निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, ठीक है। तो इसमें हम आंसर में क्या लिखेंगे, बहुपद की घात बराबर सबसे बड़ी घात किसकी दिख रही है, तीनों में एक्स एक्स एक्स,
कोनो दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी घात क्या है? 3। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी हमारी? 3। इतना वही मैं कह रहा हूँ, इतने सिंपल से क्वेश्चन है, जबरदस्ती में आप लोग घबराते हो, घबराने का नहीं, ठीक है। घबराहट हो तो एक मैं दवा बताता हूँ। एक सुबह एक शाम चैनल पे जाओ, वीडियो देखो, ठीक है। एक सुबह देखो, एक शाम देखो, कोनो दिक्कत नहीं। और जिनको ज्यादा तकलीफ हो तो एक दोपहर में भी आप देख सकते हैं। यही इसकी दवाई है, ठीक है। उससे घबराहट आपकी बंद हो जाएगी। उल्टी दस्त की शिकायत है वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक। दूसरा है 4 ऋण बाई वर्ग, ठीक है। घबराने का नहीं। बहुपद की घात बतानी है, ठीक। सबसे बड़ी घात ये तो 4 है, कुछ नहीं, संख्या तो लेते ही नहीं हम। एक्स वाई जेड यानी जो चर होते हैं उन पे देखो, 2 की घात है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 2 की घात। अब कुछ महाशय सोच रहे होंगे सर ऋण क्यों नहीं लगाया? ठीक है, घात में लगा क्या ऋण? भाई घात में लगा क्या? इसमें लगा, उससे हमें क्या ले देना है? तो घात देखना है। पहली बात तो घात में ऋण होता वो बहुपद ही नहीं कहलाता, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी घात 2 की घात है। जल्दी से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज मैं कुछ ज्यादा स्पीड में नहीं पढ़ा रहा, कि मुझे लग रहा है ऐसा। क्वेश्चन भी तो वैसे हैं, ठीक है। चलो देखो, 5t ऋण रूट 7 बहुपद की घात। भाई हमें इंग्लिश के अक्षर पे जाना है, नहीं चरों पे जाना है। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ है अपना टी। तो टी महाराज के ऊपर कितने की घात? भूत प्रेत की घात, मतलब 1 की घात। होता तो है, दिखता नहीं है, इसमें हम 1 लिख देंगे। यही है सबसे बड़ी घात। और क्या? चौथा सिर्फ क्या लिखा है? 3 लिखा है, ठीक है। अब एक बात बताओ महाशय, कि सिर्फ 3 लिखा है, इसमें एक्स वाई जेड है क्या? नहीं है। एक्स वाई जेड नहीं है, तो जब उनकी घात क्या होगी? जब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है बबुआ? ये डबला होता है, डबला, ठीक है। 0। तो चौथे का आंसर होगा अपना 0, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बबुआ। तो पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं बबुआ। बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं, ठीक है। आत्मघाती तो नहीं है कोई? भाई आत्मघाती हो कोई, ठीक है। तो हमें रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती समीकरण हमें छांटना है, ठीक है। तो कौन दिक्कत ना ही, पहले भाई जो जिनने इसकी पहले वाली वीडियो देख ली है, इंट्रोडक्शन वाली, वो आसानी से आंख बंद करके ऐसे बोलेंगे, वो बता देगा सर ये, ठीक है। इसलिए पहले वो वीडियो देख लो। तो पांचवे का जो पहला है, क्या है वो? एक्स वर्ग धन एक्स। सबसे बड़ी घात किसकी है? सबसे बड़ी घात 2 की घात है, तो ये द्विघाती है। क्या है? द्विघाती। भाई कुछ कठिन है क्या इसमें? कुछ ही कठिन नहीं है। आया बबुआ कुछ समझ में? बहुपद में जो सबसे बड़ी घात है वही उसकी घात होती। सबसे बड़ी घात 2 की है तो वो द्विघाती हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है एक्स ऋण एक्स के ऊपर 3 की घात। सबसे बड़ी घात 3 की, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिघाती, ठीक है। तीसरा देखते हैं, बाई धन बाई वर्ग। बाई धन बाई वर्ग धन 4। क्या है भैया आप खुद बता दीजिए ना इसका आंसर। सबसे बड़ी घात किसकी दिख रही है? 2 की, तो ये क्या हो जाएगा अपना? द्विघाती। कौन दिक्कत नहीं। और जिन पे ये नहीं बन रहे हैं वो है आत्मघाती। क्यों? क्योंकि उनने पिछली वीडियो नहीं देखी। तो मालिक पिछली वीडियो तो देख के आओ पहले, ठीक है। जल्दी से देखते हैं चौथा क्वेश्चन। 1 धन एक्स। सबसे बड़ी घात एक्स के ऊपर जब कुछ ना हो तो 1, जब 1 हो तो वो रैखिक है, इसलिए ये रैखिक समीकरण है। इसमें यही तो पूछ रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है पांचवा। क्या है? 3t। हमें क्या मतलब 3 से और उससे, ठीक है। हम तो टी से मतलब टी के ऊपर कितने की घात है? 1 की। तो ये क्या हो जाएगा अपना बबुआ? रैखिक समीकरण, ठीक। छठवां देखिए, ये क्या बना है? आर बना है क्या?
आर के ऊपर 2 की घात। एक हिसाब से तो ये अंग्रेजी का अक्षर है तो चर है, चर के ऊपर सबसे बड़ी घात 2 की है, तो ये भी क्या हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा। कौन दिक्कत? नहीं भाई। ठीक है। अब सातवां देखो, 7x के ऊपर 3 की घात। भाई साहब सबसे सबसे बड़ी घात किसकी है? 3 की, तो ये हो जाएगा त्रिघाती। देखो जब तक प्रैक्टिकली ना करो, जब तक समझ में नहीं आता, इनको अकेले समझ रहे थे तो लग रहा था कठिन है कठिन है। अब देखिए आप, इसमें क्या ही कठिन है बताइए। जिसको कठिन लग रहा होगा वो है आत्मघाती, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, ठीक है, बहाने मार रहा है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो पढ़ता है उसको समझ में आता है, जो भाई रिवीजन करता है उस पे सब बनता है। जो रिवीजन नहीं करता उनके पास सिर्फ बहाने होते हैं कि अरे हमें कोचिंग जाना है, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, कोचिंग में सर नहीं पढ़ाते, सब बहाने हैं, ठीक है। जिनको पढ़ना होता है वो बिना कोचिंग के घर पे भाई यूट्यूब से वीडियो देख के या खुद से भी पढ़ने वाले मैंने देखे, जो खुद से भी पढ़ाई कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत मार्गदर्शन जरूरी है कि टीचर थोड़ा बहुत मार्गदर्शन दे दे। इसके बाद अरे एक्सरसाइज ही खत्म हो गई, बबुआ इतने जल्दी एक्सरसाइज खत्म हो गई। तो भाई साहब इसके बाद हम पढ़ेंगे अब अगली क्लास में 2.2। उसमें क्या है, शून्य वगैरह है, थोड़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है, तो थोड़ा भाई साहब उस वीडियो को देखना तो बिल्कुल मत भूलना। मैं इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, सबके समझ में आ जाएंगी शून्य क्या होता है, कैसे निकाले जाते हैं। उसमें भी अपन बहुत ही आसानी से इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दबा दो, लाइक, ठीक है। और जो नए लोग देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब का जो बटन दिख रहा है नीचे, उसको, ठीक है, समझ गए ना। तो इसलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।